हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कीज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे एग्जाम्स की, एएसआई स्टेनो की और टाइपिंग की। जैसे कि अभी एएसआई स्टेनो का स्किल टेस्ट चल रहा है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं उसको लेकर बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि अलग अलग रिव्यू मिल रहे हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारे इशू भी सामने आ रहे हैं जो कि पहले नहीं आए हैं। जैसे कि मैंने भी जब सीआरपीएफ का दिया था 2016 में, तब भी इतना इशू नहीं आया था इस सब चीज़ों को लेकर, ना ही सीआरपीएफ एससीएम में, ना ही एएसओ में, एएसआई स्टेनो में, जितना कि अभी सुनने को मिल रहा है एएसआई स्टेनो में। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या क्या मिस्टेक्स वहाँ पर हो रही हैं, बच्चे कैसे पास हो रहे हैं, कैसे फेल हो रहे हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपना अलग अलग रिव्यू बताया भी है, अलग अलग सेंटर से होकर आए, जैसे प्रयागराज, दिल्ली, भोपाल, तो उन्होंने बताया भी है अपना अपना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि जो भी एस्पिरेंट्स है एएसआई स्टेनो के, सबसे पहले तो वो अलग अलग वीडियोस अलग अलग रिव्यू देकर खुद को परेशान नहीं करें। क्योंकि हम लोग जब कभी भी कोई भी चीज़ देखते हैं सुनते हैं तो उससे घबराहट हो जाती है और डर के मारे हम लोग कभी भी और भी कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने किसी ने बताया कि वहाँ पर ऐसा-ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, रियलिटी है, उस चीज़ को हमें तो फेस करना ही पड़ेगा ना, लेकिन उस चीज़ से हम डर के आगे ना जाएँ, वहाँ पर सोच लें कि हम वहाँ पर नहीं जाएँगे क्योंकि पैसे वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, आना-जाना। तो ये सब चीज़ें मैं बोलूँगी कि आप लोग मत सोचो, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम लोग को सिचुएशंस अलग लगती हैं थोड़ी बहुत, और हर किसी का अलग-अलग अपना-अपना सिचुएशंस हैंडल करने का तरीका होता है। तो आई रिक्वेस्ट जिनका भी है वो अपना अच्छे से प्रिपरेशन करे डिक्टेशन की, स्टेनो स्किल टेस्ट की, और वहाँ पर देने जाएँ। अगर किसी को नहीं आती, वो बिगिनर है, तो वो नहीं जाएगा तो वो बात समझ में आती है। बट अगर किसी को अच्छे से स्टेनो आती है, सिर्फ डर की वजह से नहीं जा रहा है कि हम पता नहीं वहाँ पे पास होंगे कि नहीं होंगे, तो आई रिक्वेस्ट कि आप जाओ। क्योंकि जैसे कि मैं भी अगर बोलूँ कि टाइपिंग टेस्ट था तो मुझे भी 2016 में मैं गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा था, पैनिक हो रही थी, बट फिर भी मैं देने गई थी। और इस बार भी अभी 8 दिसंबर को मेरा हुआ था तो मैं गई, अच्छे से सब कुछ पता था, डिटेल्स थी। तो मैंने अपने माइंड को बिल्कुल कामली रखा, केयरफुली सुना समझा और वहाँ पर टाइपिंग करी, जिसमें मैं क्वालिफाई भी हो पाई थी। और टाइपिंग पास करने के बाद फिर मेरा पीएचडी मेडिकल भी हुआ था, जिसमें मैं पास हो पाई हूँ। तो यही बोलूँगी कि हम लोग जब सिचुएशंस को फेस करते हैं तो अपने माइंड को बिल्कुल काम रख के, बिना परेशान हुए उन सिचुएशंस को हैंडल करना सीखना चाहिए, जाना आना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को कुछ आता ही नहीं है तो वो नहीं जाए, वो समझ में आता है, लेकिन अगर हमें आता हुआ हम नहीं देने जाएंगे तो फिर वो हमारा ही लॉस होगा। तो यहाँ पर एएसआई स्टेनो का रिव्यू दे रहे हैं बच्चे कि बैक स्पेस का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट्स है वहाँ पर जाएंगे तो वो अपने सेंटर में पहले ही पूछ लेना कि बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एससीएम टाइपिंग में तो बैक स्पेस बिल्कुल लॉक होती है, वो अलाउ नहीं होती, क्योंकि सीआरपीएफ अपने खुद के सॉफ्टवेयर में टाइप कराता है, स्किल टेस्ट लेता है। लेकिन यहाँ पर एएसआई स्टेनो में बैक स्पेस अलाउ होती है, बट यहाँ पर बैक स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने टाइप किया लेकिन बैक स्पेस की वजह से उनकी ज़्यादा एरर्स काउंट हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही वहाँ पर कंफर्म कर लेना, जिस भी सेंटर में आपका हो वहाँ पर कंफर्म कर लेना कि बैक स्पेस अलाउ है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग सेंटर से आके बताया है कि उनके वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जिनकी स्पीड थी, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए हैं बैक स्पेस की वजह से, क्योंकि सीआरपीएफ का सॉफ्टवेयर बहुत अलग है जो एरर्स को ज़्यादा ही काउंट कर दे रहा है। ऐसा ऐसा सब लोग अलग अलग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने भी वहाँ पर फेस किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी स्पीड थी लेकिन फिर भी वो पास नहीं कर पाए। एक एक्सपीरियंस है जिसने 792 टाइप किए थे वर्ड्स, जिसमें से 5% एरर अलाउ थी, तो उसकी स्पीड भी आ रही है और उसको फिर से शायद बुलाया भी जाएगा। ये समझ लीजिए कि वो एएसआई स्टेनो पास है। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, यहाँ पर जैसे कि आपको स्किल टेस्ट में 800 वर्ड्स टाइप करने हैं तो आपकी 5% एरर अलाउ है। तो मतलब 40, अगर 800 वर्ड टाइप करने के बाद अगर आपने 40 गलतियाँ कर दी तो 40 गलतियाँ माफ़ होंगी और 760 आपके वर्ड सही हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा गलती हुई तो 5% से ज़्यादा गलती पर एक गलती का आपका 10 शब्द और कट जाएगा। तो इस तरीके से आपकी गलतियाँ भी काउंट हो रही है, लेकिन आपको वहाँ पर स्किल टेस्ट देना है, बहुत अच्छे से देना है, आप रिलैक्स माइंड से करना, हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि हम लोग डर जाते, घबरा जाते तो हम लोग की अच्छी-अच्छी सही चीज़ें भी गड़बड़ हो जाती हैं। यहाँ पर बैक स्पेस की का सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है। फिर वहाँ पर डिक्टेशन जो बोली जा रही है, जो डिक्टेटर बोल रहे हैं, उनकी स्पीड भी बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई यूट्यूब चैनल में बता चुकी हूँ कि अगर डिक्टेशन की स्पीड उनकी बहुत तेज़ है तो आप लोग को उस समय अगर स्टेनो का लैंग्वेज का वर्ड नहीं याद आ रहा तो आप हिंदी या इंग्लिश में ही लिख लो, उसके बाद उसको इरेज़ करके आप फिर से अपना स्टेनो में ट्रांसलेट उसको कर देना। इससे आपका समय बच जाएगा और वो वर्ड भी आपका गलत नहीं होगा।
क्योंकि कभी-कभी क्या होता है वो जल्दी-जल्दी बोलेंगे, आप लोगों का माइंड भी जल्दी-जल्दी उनको सुनने की कोशिश करेगा, कुछ बड़े वर्ड बोलेंगे, कुछ छोटे वर्ड बोलेंगे, तो आपको सारे छोटे-बड़े वर्ड्स बहुत अच्छे से ध्यान से उनके सुनने हैं, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन का वर्ड भी अलग है, उनका प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका वर्ड्स का अलग है और आपका अलग होगा। तो उनको समझने की, सुनने की, गौर से सुनने की कोशिश करना। बाकी यहाँ पर ये जो मैं बता रही हूँ ना कि अगर वर्ड उनका बोला है, अगर तुरंत आपको स्टेनो में याद नहीं आ रहा, तो आप उसको हिंदी, इंग्लिश में ही लिखकर बाद में इरेज़ करके उसको सही ज़रूर कर देना। इससे कि आपकी मतलब वर्ड्स जैसे हम लोग लिख रहे हैं नहीं याद आ रहा उस समय, तो वो गलती करने से आप बच जाओगे। फिर जब बाद में आपको याद आ जाए, आप समझ जाओ कि हाँ, अच्छा इसका ये था, तो आप उसको इरेज़ करके फिर स्टेनो की लैंग्वेज में लिख देना। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने वर्ड समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे एरर्स काउंट हो चुके हैं। यहाँ पर जो डिक्टेशन बोल रहे हैं उनकी लगभग 90 से 100 स्पीड है और आप लोगों को एक यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन में लिखने होंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो सेंटर पे जाएँगे तो कुछ डाउट्स जो होंगे आपके वहाँ पे पहले ही वहाँ पर ऑफिसर से आप पूछ लेना, वो बता देंगे, अच्छे से बता भी रहे हैं। और वहाँ पर आपको 5 मिनट्स ट्रायल भी मिलेगा डिक्टेशन का, लेकिन 5 मिनट जो ट्रायल होगा ना उसमें आपकी वो जो स्पीड बोलते हैं वो बहुत ठीक-ठाक रहती है, लेकिन जब रियल वाला डिक्टेशन उन्हें बोलना होता है जिसमें आप लोग को 80 वर्ड पर मिनट स्पीड देनी होती है, वो बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन का तरीका भी अलग होता है। तो आपको वहाँ पर छोटे-बड़े वर्ड सारे ध्यान देने, जैसे इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, इंग्लिश में एलिजिबल, इंग्लिश में अगर वो बोल रहे हैं सोसाइटी, कल्चर, इंडियन, कंट्री, तो आपको ध्यान, लेकिन उसके छोटे-छोटे वर्ड्स भी होंगे, इज़, एम, आर, आई, हैव, हैज़, हैड, बीन, गोइंग देयर, हियर, फार, फॉर, तो वो छोटे-छोटे वर्ड्स भी आपको ध्यान देने होंगे। ऐसे ही हिंदी में भी कि भारतीय भारतीय संविधान के तहत, फिर उन्होंने जैसे बोल दिया यहाँ पर भी है, इसका प्रयोग करना चाहिए, समय पर उपयोग, इस टाइप से जो भी वर्ड बोल रहे हो तो आपको छोटे-छोटे वर्ड्स भी में, नहीं, हैं, हाँ, आ गया, गया, छोटे-छोटे वर्ड्स वो भी ध्यान देने होंगे। आप लोग डरिए मत, घबराइए मत। हम लोग जब कभी भी एग्ज़ाम दें या टाइपिंग दें, डर तो सबको लगता है, डर मुझे भी लगता था, बट उस डर के आगे ही आपको आगे बढ़कर अपनी जीत को पाना है। तो आप लोग परेशान मत हो, अच्छे से टाइपिंग दो जाकर, वहाँ पर स्किल टेस्ट दो जाके एएसआई स्टेनो का। यहाँ पर उनका खुद का सॉफ्टवेयर है। बच्चे बता रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे मेन यहाँ पे टेबल्स की भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कहीं-कहीं टेबल ऊँची लग रही है, कहीं-कहीं स्टील की टेबल है, जो बच्चों को बैठने में ऊँची लग रही है टेबल, तो उसकी वजह से भी उनको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है टाइप करने में। और फिर कीबोर्ड की बटनें भी हैं, कुछ को प्रॉब्लम कर रही हैं कि वैसे तो हर सेंटर में कीबोर्ड नए हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा है सही से बैठने का, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में स्पेस नहीं ज़्यादा कि वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। तो आप सारी चीज़ें देख लेना, अच्छे से वहाँ पर बैठना, क्योंकि टेबल की प्रॉब्लम तो आ रही है, ऊँची टेबल है तो वो तो सॉर्ट नहीं हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे समझ में आती है, तो आपको जब वहाँ पे लैब में ले जाया जाएगा, तो स्किल टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही आप कीबोर्ड की सारी कीज़ चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि कीबोर्ड की कोई वर्क नहीं कर रही है, तो आप तुरंत वहाँ पर ऑफिसर से बोल देना कि ये कीबोर्ड की वर्क नहीं कर रही, वो आकर चेक करेंगे, देखेंगे, अगर सही में वर्क नहीं कर रही तो आपका कीबोर्ड चेंज हो जाएगा, चेक होने के बाद चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टाइपिंग टेस्ट के बाद कोई ऐसा रिव्यू दिया तो वो आपकी रिक्वेस्ट ना ही एक्सेप्ट होगी, वो बिल्कुल डिनाई कर देंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए जब आप जाओगे तो टाइपिंग स्किल टेस्ट देने से पहले ही आप अपना वहाँ पर कीबोर्ड चेक कर लेना, बाकी सारी चीज़ें देख लेना अच्छे से। क्योंकि बहुत सारे लोग थे, जैसे कि सीआरपीएफ, एससीएम में भी उनको जो टाइपिंग करने के समय पेपर मिला था, वो पेपर रखने में उनको प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सारे बच्चे थे लेफ्ट, राइट, साइड, सामने, मतलब पेपर अपने हिसाब से रखने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी वहाँ पर उन्हें सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वो तिरछा रख रहे थे पेपर या फिर लेफ्ट रख रहे थे, तो उन्हें प्रॉब्लम हुई थी टाइप करने में। इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग अपना-अपना एडजस्टमेंट कर लेना, जिस हिसाब से आपको कन्वीनिएंट हो। बाकी परेशान मत हो, वहाँ पर अच्छे से जाओ, अपना दो जाके टाइपिंग। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ही गेन होगा कि कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सीआरपीएफ की टाइपिंग सबसे अलग है। यहाँ पर वो खुद के सॉफ्टवेयर में अपना टाइप करा रहे हैं और बाकी यहाँ पर सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि क्या एएसआई स्टेनो का टाइपिंग दोबारा होगा, स्किल टेस्ट दोबारा होगा? अगर इसकी कोई अपडेट आएगी तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूँगी। फिलहाल अभी जो हो रहे हैं उनके अच्छे से स्टेनो अपना दो जाकर अच्छे से स्टेनो की टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो, बाकी अपना देख लो, वहाँ पे डिक्टेशन बहुत अच्छे से देना और स्किल टेस्ट भी बहुत अच्छे से देना। बाकी जो भी एक्सपीरियंस देकर आएंगे कमेंट करके बताना कि कैसा रहा उनका वहाँ पर टेस्ट। बाकी यहाँ पर कुछ तो सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे हैं, कुछ तो हैं जहाँ पे 2-3 पास हो रहे हैं, कुछ हैं जहाँ पे एक भी पास नहीं हो रहे हैं कि 60-60 का बैच बना तो पता चला एक भी बच्चे वहाँ पर पास ही नहीं हो रहे हैं स्टेनो का, इतना टफ लेवल बच्चे बता रहे हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो पास भी करके आ रहे हैं, उन्होंने बताया भी है कि 1-2-3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास किया, तो उन्होंने अपना रिव्यू दिया है कि मैम मैं पास हो गया एंड आई कांग्रेचुलेट टू देम, कि बहुत अच्छी बात है। बाकी जिन बच्चों का भी है वो भी
आई होप यही आकर मैसेज करेंगे कि मैं भी पास हो गया स्टेनो में। तो आप लोग अपनी स्टेनो की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से वहाँ पर जाइए, कामली बिल्कुल अच्छे से करिएगा, हो जाएगा। बस अपने आप को पैनिक मत होने दीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हम लोग घबराहट में ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना है। आई होप आप सभी को मेरी ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जितना रिव्यू मुझे मिल रहा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सीआरपीएफ का मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है, टाइपिंग भी दिया हुआ है, तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है, वहाँ पे नर्वसनेस ज़्यादा हो जाती है। बट फिर भी हम लोग को थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, हमें पहले से हार नहीं मान लेनी है। क्योंकि अगर हम पहले से ही हार मान लेंगे तो हमारा माइंड भी वही चीज़ सोचने लगता है। इसलिए हम लोग को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली वहाँ पर जाकर अपना अपना एग्ज़ाम देना होता है, अपना टाइपिंग देना होता है। तो एंड आई विश कि आप सभी भी जाओगे और अच्छे से अपना सिलेक्शन देकर आओगे, अपना स्टेनो पास करके आओगे और कमेंट करके बताओगे कि मेरा स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट भी पास हो गया और मैं डिक्टेशन भी लिख ली गया या लिख ली गई। एंड आई होप यू ऑल विल डू। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनका होने वाला है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाइए, टाइपिंग देकर आइए और टाइपिंग देकर आइएगा तो फिर मुझे बताइएगा कि कहाँ पर किसका कैसे क्या-क्या हुआ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।